इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और बीच में एक फैमिली पिसी हुई है। बात करेंगे आज हम सपना और उनकी फैमिली के बारे में। अभी जो उनके ससुर जी है सपना के, उनकी वीडियो आ चुकी है उनके पड़ोसी के चैनल पर। अब उन्होंने खुलेआम ये धमकी टाइप लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंकल जी धमकी दे रहे हैं, मैं अब अंशु को लेके आऊँगा, जिसको जो करना है कर लो भाई, आपके हाथ में है। कोई कुछ क्यों करेगा, और अगर कोई कुछ कर भी रहा है, जल भी रहा है, फूक भी रहा है, तो भाई जलाने वालों को तो और जलाना चाहिए, है ना अंकल जी। तो आप क्या सपना से डरने का दिखावा कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी अंकल जी की वीडियो है उसके बारे में। सपना बोल नहीं रही है, लेकिन फैमिली वाले पॉइंटों में वीडियोस ला रहे हैं, हर कोई सफाई देने में लगा हुआ है। अंकल जी की एक बात पर ध्यान दीजिएगा। अंकल ने बोला कि अंशु ने जो भी बात बोली है वो तो भी आधा अधूरा सच है, उसने जो भी बोला है वो सच्ची है, अभी पूरी बात तो उसने बताई ही नहीं, और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो वो बोल देगी। तो अंशु तो खुद ये बोल रही थी कि मुझे फैमिली वालों ने मना किया है कुछ भी बताने से, कुछ भी बोलने से, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। मैंने सबके फ़ोन बंद किए हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं कि कहीं मुझे फ़ोन ना कर दे लाइव के बीच में, और ये करके मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। अब अंकल जी खुद ये बोल रहे हैं कि भाई उसने आधा बताया है, ज़रूरत पड़ी तो आधा और बताएगी। यानी कि जब वो लाइव आई थी तो आपको ये पता था कि वो लाइव आ रही है और वो बोलेगी, तो फिर अंशु ने झूठ क्यों बोला कि भाई मेरे फैमिली वालों ने तो मुझे मना किया था लेकिन मैं फिर भी आ गई। तो यहाँ पे तो अंकल जी खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बातों में, कि वो खुद ही तो चाहते हैं कि अंशु सामने आए, लेकिन खुद ही अंशु कह रही है कि मेरे फैमिली वाले नहीं चाहते कि मैं सामने आऊँ। फिर अंकल जी ने बोला अपनी प्रॉपर्टी की बात कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे 2 बच्चे थे वो चले गए, अब मेरे पास जो है संपत्ति वो मेरी है, और मेरे जाने के बाद मेरे दोनों पोतियों की है। ये बात अंकल जी ने बोली। ये बात सपना को भी पता होगी, लेकिन अगर आपकी पोतियों की वो प्रॉपर्टी है तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी उसके पास जानी चाहिए थी, जिनके पास सपना है। आप बाद में तो उसको प्रॉपर्टी को दे दोगे, लेकिन अभी आप प्रॉपर्टी उनको इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि सपना उसको यूज़ ना कर ले, क्योंकि आपको डर है कि कहीं सपना उनका कुछ ऐसा ना कर दे, बेच ना दे, उसके यूज़ में ना आ जाए। आपने कभी ये सोचा कि अगर सपना को जितना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर आपकी फैमिली के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ों के द्वारा, और उसका चैनल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोका जा रहा है, अगर सपना ये सब चीज़ें कर ले, आपका मतलब चैनल बन ही छोड़ दे, काम करना ही छोड़ दे, तो कभी ये सोचा आपने कि अगर वो काम करना छोड़ देगी तो आपकी पोतियों को कैसे पालेगी? क्या बचेगा उसके पास में? मतलब जब तक वो बड़ी हो, आप जिंदा है, तब तक तो आपकी पोतियां एक गरीबों वाला जीवन जिए। अगर सपना आगे ना आए, सपना की प्रॉपर्टी सपना अच्छी तरह ना कमा पाए, तो यानी वो तब तक उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है आपकी प्रॉपर्टी मिलने के बाद में आपकी बेटियां खुश रहेंगी, आपकी पोतियां जो है खुश रहेगी? यानी कि पूरी ज़िंदगी तो वो, जब तक आप है वो अपनी ज़िंदगी बेचारी मुसीबतों में काटे, उसके बाद वो अच्छे से काट ले, यही आप कहना चाहते हो। लेकिन आप क्या इस चीज़ की गारंटी लोगे कि जिनसे उनके आगे शादियाँ होंगी वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे कि उनके हाथ में प्रॉपर्टी है? जैसे आपको सपना पर यकीन नहीं है, शक है, उस तरीके से तो आगे फ्यूचर में भी आपको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो उनकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। अंकल जी ने इस बात पर बार बार गौर किया, ध्यान दिया है कि भाई मेरे जाने के बाद मेरी पोतियों का होगा, जो मेरी सेवा करेगा कुछ मैं उसे दूंगा, क्योंकि बिना मतलब तो कोई सेवा नहीं करता। तो अंकल भी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो लोग मेरी सेवा कर रहे हैं वो भी किसी लालच में कर रहे हैं, ये अंकल ने बोला, तो मैं उनको थोड़ा बहुत दूंगा। तो आप तो ये चीज़ खुद ही बोल चुके हो कि भाई उनके भी हक बैठता है, जो मेरी सेवा कर रहे हैं उनको मैं दूंगा। यानी कि आपकी लालच में सेवा हो रही है, आपको ये पता है। आपकी प्रॉपर्टी का लोग लालच कर रहे हैं, इसलिए आपकी सेवा कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ना दो तो आपकी सेवा नहीं होगी। फिर अंकल का खुद ही स्टेटमेंट बदल गया कि भाई मेरी जो इच्छा है वो ये है कि भाई जितना मैं हूँ तब तक मैं रहूँ, उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दूँ। यानी कि अगर अंकल जी की किसी ने सेवा नहीं की तो अंकल जी की प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। और मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट रहेगा कि आप ना तो पोतियों को दो, ना ही रिश्तेदारों को दो, और दान कर दो। ये बेस्ट रहेगा सच में, क्योंकि अभी तो आपकी पोतियों अगर इतनी मुश्किल से जीवन काट रही है तो आगे भी वो सीख जाएगी, उनको तो ज़रूरत ही नहीं बचेगी। क्योंकि आज उनको ज़रूरत है, जब वो छोटी है उनका जीवन सेट होना है, तब तो आप उनको प्रॉपर्टी दे नहीं रहे हैं। आगे उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी ज़िंदगी का क्या भरोसा है ना, कि कोई आप उनको प्रॉपर्टी देके कोई उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उसका भी तो भरोसा नहीं है।
तो आप तो खुद ही अपनी बातों में फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि भाई मैं तो दान कर दूंगा, कभी बोल रहे हैं कुछ कर दूंगा। लेकिन अंकल जी की जो बातें हों अगर उनको क्लियर शब्दों में समझे तो अंकल जी कहना चाह रहे हैं मेरी सेवा करोगे तो मिल जाएगा, नहीं करोगे तो मैं दान कर दूंगा। अंकल जी ये कहना चाह रहे हैं क्लियर शब्दों में, जो कि अंकल जी खुद ही अपनी बातों में घूम गए हैं। अब यहाँ पर अंकल जी ने एक दावा और किया है जो सिर्फ सवाल सपना से भी उठता है, सपना के ऊपर भी उठ रहा है कि भाई सपना ने राजीव की डेथ से पहले जो राजीव है उनको कहीं बाहर बुलाया था रात को, और राजीव उनसे मिलने के लिए गए थे, पूरी फैमिली वहाँ मिली थी। तो सपना घर पे भी तो आ सकती थी। तो ये तो सपना से सवाल पूछना चाहिए एक्चुअली लोगों को कि भाई क्यों ऐसा सब हुआ था, और सपना को बताना भी चाहिए। लेकिन अंकल जी अगर आपको पता था कि उस वक्त ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें हुई है, तो आपकी बहू 1 साल तक आपके घर रही, तब आपने अपनी बहू से सवाल क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुमने क्यों बुलाया था राजीव को वहाँ पर। आपने भी यही कहा कि उनकी फैमिली पहले वहाँ पहुँच गई थी, पोस्टमार्टम नहीं करवाया। लेकिन आप खुद ये बताइए कि क्या जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल के वहाँ पे पड़ोसी लेके गए थे? उस वक्त तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए थे ना कि राजीव जी के साथ में उनके दोस्त और पड़ोसी वगैरह गए थे। तो क्या जब इनके घर वालों ने ये फैसला लिया कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, तो क्या आप लोग को उन्होंने बताया नहीं, आपके जो रिलेटिव थे? या फिर चलो पहले उन्होंने ये फैसला नहीं लिया लेकिन बाद में आपकी जो वाइफ है वो तो पहुंच गई थी ना, तो उन्होंने क्यों ये फैसला नहीं लिया कि नहीं पोस्टमार्टम कराना चाहिए? या फिर आपसे डिसीजन क्यों नहीं लिया गया उस वक्त में कि कराना चाहिए? ये भी तो चीज़ें सामने आनी चाहिए ना। और वो कौन सा हॉस्पिटल था जिसमें एक्सीडेंटल केस में पोस्टमार्टम नहीं हुआ? कुछ तो फिशी है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी, ये पब्लिक के लिए एक बड़ा अलर्ट है कि आप किसी की भी लाइव को, किसी भी वीडियो को, कुछ भी ले ले, दोनों ही पक्ष को, आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई राजीव जो है उनकी डेथ नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है। ये तो 100% क्लियर चीज़ें दिख रही है। और अब ये अलका से बोल रहे हैं कि अलका जी हम आपके साथ में है, ये है वो है, आपस सच्चाई से लड़िए। आप लोग उस वक्त तो अलका के खिलाफ थे ना, उस वक्त तो अलका के लिए खिलाफ FIR करवाने के लिए भाग रहे थे जब वो आपको इंसाफ दिला रही थी। उस वक्त भी आपकी बहू की चल रही थी क्या घर में? आप लोग जो इतना दिखावा करते हैं कि बहू की चल रही थी, बहू की चल रही थी, रियली में आपके घर में बहू की चलती थी? इतनी ज़्यादा चलती थी? इतनी ज़्यादा बहू की चलती थी आपके घर में, तो आपकी बहू घर छोड़कर क्यों गई फिर? जब उसको घर में रहकर ही आपके सब के ऊपर वो राज कर रही थी, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, सब कुछ उसके नाम थी, तो उसको घर छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये भी चीज़ें क्लियर कीजिए ना। क्योंकि आपका अगर बहू की चल रही थी तो उसको आज़ादी भी पूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कभी वो आज़ादी दिखी तो है नहीं। जब तक उसके पति थे तब तक तो वो आज़ादी दिखती थी, क्योंकि वो कपड़े अपनी मर्जी के पहनती थी, शॉर्ट कपड़े सभी तरीके की। लेकिन जब से उनके पति गए, जब तो उससे तो आज़ादी दिखनी बंद हो गई। तो फाइनली ये हुआ है कि भाई जो अंकल जी बोले हैं पब्लिक के लिए कि पब्लिक को दिखाएं, पब्लिक को उनसे बोल रही थी कि हम सपोर्ट करें तो कैसे करें, अंकल आपको बोलना चाहिए। और अंकल ने बोल दिया साफ आकर कि भाई ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और अंकल ने साफ ये बोल दिया कि सवालों के जवाब कौन देंगी? अंशु। तो कहीं ना कहीं वो माइनर लड़की जिसको बोल रहा है माइनर है, उसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं ये लोग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ कर रहे उसका।